आज समरसत संकल्प अभियान के तहत आज यहाँ पर हम सभी के बीच में उपस्थित सभी संतों को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हमारे इस राज्य की यशस्वी बहन माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी, जिनके नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को, समाज के हर क्षेत्र को विकास और विश्वास के साथ लेकर चलने का प्रयास हो रहा है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री भी भाई हर्ष मल्होत्रा जी, इस पवित्र कार्यक्रम में उनकी सहभागिता हो रही है। वैसे अपने शिवेश राम जी, हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेता आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, हमारी माननीय सांसद, सभी माननीय सांसदगण, अपने सभी माननीय मंत्रीगण, साथ में उपस्थित हमारे संत के सभी संत प्रमुखगण। अभी हम लोगों ने एक भजन को सुना अजय जी के माध्यम से, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण और साथ में इस पवित्र अभियान संत शिरोमणि रविदास जी के 650वीं जयंती को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिस सोच के साथ पूरी पार्टी मना रही है, उसमें समाज का आज हर वर्ग हम सबके साथ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में भाग ले रहा है। मैं आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज जब हम इस समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे तो वो दिन भी विशेष था। 29 जुलाई को जब हम लोगों ने इस पवित्र अभियान की शुरुआत की तो वो दिन था गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा के उस दिन हम लोगों ने इसलिए इस कार्यक्रम का आरंभ किया कि जिस दिन गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा तभी हमारा अभियान संत शिरोमणि श्री रविदास जी के उस जयंती का जो हम लोगों ने अभियान लिया है, गुरुओं के आशीर्वाद से निश्चित रूप से वो सफल होगा। और जिस प्रकार से बनारस के उस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों से लोगों ने उपस्थित हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद उपस्थित होकर पूरे इस अभियान में, हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल जी ने इस अभियान की शुरुआत की। और मुझे ये खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता वर्ग समाज के साथ मिलकर इस समरसता के संकल्प के अभियान को आगे लेके चल रहा है। भारत की ये भूमि संतों की भूमि है, ये तप की वो भूमि है और हम सब इसके साक्षी हैं कि इस देश में जब जब कोई असमानता आई है, जब जब इस देश को आपदा मिली है और जब जब इस देश को उस आपदा से बाहर निकालने का मौका मिला है, तो संतों का आशीर्वाद इस देश को हमेशा मिलता रहा है। मैं आज के दिन अपने सभी संतों को, महापुरुषों को नमन करता हूं और ये कि आपने जो ज्ञान, जो संकल्प भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को दिया है, कहीं ना कहीं उसी का प्रतिबिंब है कि आज हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र को लेकर चल रहे हैं। आज के दिन मैं संत शिरोमणि जी श्री रविदास जी के उन प्रयासों को भी स्मरण करना चाहता हूं। जब समाज में ऊंच नीच था, जब समाज में कई कुप्रथाओं का से जकड़ा हुआ था, उस समय उनकी विचार, उनके प्रयास ने कड़ा प्रहार किया
और पूरे देश में सामाजिक समरसता की नींव रखने का काम हमारे गुरु रविदास जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं के विचारों को लेकर इस पूरे समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की है। और मैं मानता हूं, जब विदेशी आक्रमण हुए और हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन की ओर लोगों को ले जाने का प्रयास हो रहा था, उस समय भी उनके विचार और उनके संघर्ष ने भारतीय समाज और भारतीय सनातन परंपराओं को बचाने का काम किया। हमें याद है कि जिस समय हम इतिहास पढ़ते रहे तो उस क्रूर शासन का याद आया कि किस प्रकार से सिकंदर लोदी ने सबना पीर को धर्म बदलने के लिए यहाँ भेजा था। लेकिन हमारे गुरुओं की ये यश था कि जब वो आए, जिस सोच के साथ आए थे कि वो संतों को कहीं ना कहीं उनके विचारों से डिगाएंगे, उनको बदलने आए थे। लेकिन मुझे खुशी है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय मिट्टी में इतनी ताकत है कि हमारे संतों के विचारों से वही ओत-प्रोत हो गए और वो खुद उनके प्रशंसक बनकर लौट गए। यह है भारतीय संतों की परंपराएं और भारतीय संतों का विचार। संत रविदास जी ने रैदास रामायण में लिखा है, वेद धर्म सबसे बड़ा, अनुपम सच्चा ज्ञान, वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाही, गोदो अंग कटार। यानी मेरे शरीर के टुकड़े भी कर दोगे तो भी मैं अपने विचार को और अपने वेद मंत्रों को कभी छोड़ नहीं सकता। भारतीय परंपराएं, भारतीय संस्कृति इस चीज की सूचक है। लेकिन मैं आज के दिन जहां उनको सत सत नमन कर रहा हूं, वहीं कहीं ना कहीं उनके विचारों के अनुरूप, उनके सोच के अनुरूप आज भारत में भी सनातन और संस्कृति पर गर्व करने का एहसास हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। आज पूरे देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को, सांस्कृतिक मूल्यों को और कह सकते हैं कि सांस्कृतिक विरासत को बचाने का और फिर से पुनर्स्थापित करने का काम हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि आज समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना है, जब संसद में वो प्रवेश करते हैं तो लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर को प्रणाम करते हुए आगे जाते हैं और अपने पहले ही भाषण में कहते हैं कि मेरी सरकार गरीब के लिए बनेगी और गरीब को समर्पित मेरी सरकार होगी। यानी समाज के अंतिम व्यक्ति को चिंता करने वाला नेतृत्व हमें मिला है। और मुझे खुशी है कि संत शिरोमणि रविदास जी की जो सोच थी कि समाज के हर वर्ग को लेकर चलना है, जो समाज के सबसे निचले पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके अंदर भी गर्व का भाव हो, समरसता का भाव हो, सबके साथ मिलकर चलने का भाव हो और समाज में उनके लिए भी प्रतिष्ठा और सम्मान मिले, इस भाव को भी हमारे नेता ने कहीं ना कहीं समाज के अंदर व्याप्त करने का प्रयास किया है। और इसलिए जब हमारी योजनाएं बनती हैं, रेखा जी अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रही थी, जब हमारी योजनाएं बनती हैं तो वो योजनाएं अंतिम व्यक्ति को देखकर बनती हैं और वो कहीं ना कहीं बिना समाज को और बिना जात को, बिना व्यक्ति को देखकर नहीं बनती हैं। लोगों ने तो इस देश में इसकी भी चर्चा की कि पहला अधिकार किसका होगा और कहीं ना कहीं उसको भी धर्म और समाज में बांटने का प्रयास किया। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे नेतृत्वकर्ता ने कहा इस देश की संसाधनों पर पहला अधिकार उस गरीब का होगा जिसके आशीर्वाद से ये सरकार बनी है। इसलिए मित्रों, इस देश की संस्कृति को भी, उसकी विरासत को भी हमेशा चुनौती देने का प्रयास होता रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति और विरासत इतनी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई हमें डिगा नहीं पाया है। सैकड़ों वर्षों तक लोगों ने यहाँ हुकूमत भी की, पर कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति की जड़ों को हिलाने में वो असफल रहे। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में कहीं ना कहीं
एक विभाजन की मानसिकता से काम करते हैं। जिस वंदे मातरम ने इस देश के आज़ादी की नींव रखी, हमारे बलिदानियों के लिए वीर गान बने, उस वंदे मातरम को भी अपमानित करने का काम इस देश के लोग अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं उन लोगों को कि ये देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि जब लोधी और जैसे लोग, सिकंदर जैसे लोगों के मन का परिवर्तन हो सकता है, तो आने वाले समय में इस देश की मिट्टी की ताकत इतनी है, जिन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है उनके मन मस्तिष्क का भी बदलाव भारत की जनता करके देगी। और जब इस अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को हुई, तो आज हमारा प्रयास आप सबके सामने है कि आज भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली इकाई पूरे उत्साह के साथ, पूरे जनमानस के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर संत शिरोमणि रविदास के विचारों के अनुरूप इस कार्यक्रम को कर रहा है। और आज उस अभियान के तहत दिल्ली में हमारा इस पवित्र कलश आया है। मैंने अभी माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, आग्रह किया कि जिस प्रकार से आपने योजना बनाई है, समाज के हर वर्ग को आप जिस प्रकार से जोड़ने का संकल्प लिया है, आने वाले समय में ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, समाज का कार्यक्रम बनेगा और समाज का हर वर्ग आपके इस कार्यक्रम में जुड़ेगा। मैं आज इस विषय की भी चर्चा आपके सामने करना चाह रहा हूं कि इस देश में आपदा के कई समय आए, हम लोगों ने कहीं ना कहीं समाज को एक सूत्र में बांधकर चलने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास रहा, उस आपदा में भी मुझे यह ध्यान में है कि जब 2021 में कोरोना का समय आया, तो किस प्रकार से देश के हर वर्ग ने, चाहे वो बिजनेस ग्रुप हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे हमारे संत हो, चाहे हमारे समाज का कोई भी वर्ग क्यों ना हो, सब माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन के साथ एक साथ खड़े हुए कि हमें इस आपदा को अवसर में बदलना है। और मुझे याद है कि कहीं ना कहीं जब एक एक घर से एक दूसरे के घर में अनाज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समाज का हर वर्ग चिंता किया। घर से अन्न देकर दूसरों के घर में अनाज पहुंचता रहे, इस भावना के साथ पूरा भारत खड़ा हो गया था। मैं मानता हूं कि ये एक समरसता का ही भाव था, और जो कहीं ना कहीं हमें अपने संतों के संस्कृति से, विचारों से मिला है। और मैं कहता हूं कि आने वाले समय में हमें इसी विचार को और मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी ने जब अन्न योजना की शुरुआत की, उस कोरोना कालखंड में, जो घरों में, हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज पहुंचता रहे मुफ्त में, तो कहीं ना कहीं ये कल्पना इसलिए थी कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए, कोई व्यक्ति अन्न के लिए मोहताज न रहे, इस बात की कल्पना की। आज जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समरसता की उस भाव को उन्होंने आगे लेके गए और 25 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने रविदास जी के, संत शिरोमणि रविदास जी की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी हमारे अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे रविदास जी के सिद्धांतों की चर्चा हो रही थी, और अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमारी सरकारों में किस प्रकार से काम होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे। तो मैं आज कहता हूं कि रविदास जी के वो सिद्धांत, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करूं नहीं काम, मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी विषय को ध्यान में रखकर, केवल समाज के चिंता करते हुए समाज के हर व्यक्ति को कैसे विकास की योजनाएं पहुंचे, समाज का व्यक्ति, हर व्यक्ति कैसे अपने जीवन स्तर में बदलाव आए, इसकी चिंता के साथ काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इस निस्वार्थ भाव से पिछला लंबे समय तक उन्होंने देश को जिस प्रकार से अभी नेतृत्व दिया है, मैं मानता हूं कि उनका ये सोच बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फल के, कि समाज को आगे बढ़ाना है हमें, आज कहीं ना कहीं देश को दिशा दे रहा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस निष्काम कर्म को अपना मूल अर्थ बनाते हुए
उन्होंने पिछले 25 वर्षों में एक राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नवनिर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब कोई उनके उस विचार के साथ जो संत शिरोमणि रविदास जी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी उसका अनुसरण करके हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा, 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे। और मैं मानता हूं कि समाज के जब तक हर वर्ग को लेकर, समाज के हर पंथ को लेकर, समाज के हर क्षेत्र के विकास में अगर हम नहीं जोड़ेंगे तब तक हम उस सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। हम स्वामी विवेकानंद जी के उन आदर्शों को, उन विचारों को भी लेके चलने वाले लोग हैं जिसमें कहते हैं जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी और पूरे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस संकल्प के साथ जुड़ा है जो संत शिरोमणि रविदास जी के इस समरसता के अभियान से हम लेके चले हैं कि हम समाज को, हर वर्ग को जोड़कर 2047 के विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। मैं आज जिस प्रकार की कार्यक्रम का आयोजन पूरी पार्टी ने किया है और हमारे उस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं ने जिस सोच के साथ इस कार्यक्रम को किया है, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। लेकिन हम लोग अगले फरवरी माह तक पूरा ये उनका जयंती वर्ष मनाएंगे और इसमें अनेक प्रकारों के कार्यक्रम हो रहे हैं जहां हम संतों का सम्मान करने जा रहे हैं, संतों के आदर्श को समाज में उस प्रकार से, जिस प्रकार से उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है उसको स्थापित करने का संकल्प ले रहे हैं। वहीं एक बड़ी यात्रा भी प्रारंभ होगी, जो यात्रा कहीं ना कहीं पूरे कई राज्यों से तो गुजरेगी ही और समाज को कहीं ना कहीं समरसता के भाव से जोड़ेगी। तो हम सब कोई पुनः अपने संतों को नमन करते हुए, उनके सम्मान करते हुए इस बात का संकल्प लेंगे कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के जो विजन हैं और साथ में संत शिरोमणि रविदास जी ने जो आदर्श और जो विचार हमें दिए हैं उसके संकल्प को लेकर हम समरसता के भाव से समाज और देश के विकास का संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन।